हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने जहाँ से छोड़ा था वो वाला ब्लॉग, उसमें दिखाया था मैंने कि बहुत सा डांस हुआ, क्योंकि बारात लेट हो चुकी थी। अब बारात आ चुकी, नाश्ता पानी हो गया बारातियों का। अब यहाँ जयमाल, उधर खाना भी हो रहा कुछ लोगों का। अब बेटी चल पड़ी है जयमाल लेकर के, सारे गेस्ट लड़कियाँ भी जा रही साथ में। अब काफ़ी नींद भी लग रही, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। इतनी रात में अब बारात नहीं आती, लेकिन आई तो तब पर ही मज़ा खूब आया। अब बारात की रस्म शुरू होने जा रही। तो सबसे पहले जयमाल। अब जयमाल के साथ की रस्में सब होती रहेंगी। तो हम लोग सब लोग रुके हुए हैं कि परिवार सोनम का सारी फैमिली यहाँ पर है और बाराती है। अब जयमाल यहाँ पर हो, देखिए। अब बने रहिए मेरे ब्लॉग में। कोई बच गया क्या? वाला बच गया। बहुत लोग पूछ रहे हैं। आप डांस कर रहे हम लोग का पीला पीला जनेऊ टाइप का अंदर पहना दिया जाता है। ये लोग है ना गाड़ी बजा दे जयमाल की रस्म संपन्न हुई। तो कभी इतने सब लोग कुछ बात करनी पड़े। मैं बिल्कुल सबसे आगे खड़ी होकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, सस्ती बना रही थी। ये जयमाल संपन्न हुआ। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियापति राम की जय। और ये मेरी बेटी, ये दामाद बहुत क्यूट से लग रहे हैं। और यहाँ किन्नर भी आ गए बिना बताए। कोई तरीका नहीं है आने का। यहाँ सब नाराज हुआ। इतने वैसे होते हैं, दूर होते हैं, कुछ करने को नहीं। पैसा भी दिया, लेकिन ये तरीका नहीं किया। जयमाल भी जयमाल हो गया। अब जयमाल भी शादी ब्याह हो जाता। अब आइए, कोई बात नहीं, शादी हो ही नहीं है और जयमाल ही पड़ा बस करे हो गए। ये दक्षिणा अब दिया गया। अब यहाँ पर रस्म, यहाँ पर पूजने की रस्म शुरू हुई। पहले बड़े पापा मम्मी ने पूजा, फिर उसके बाद भाई भाभी ने पूजा। ये चाचा चाची पैर, तो ये पैर पूजन की रस्म होती है हमारे वहाँ। कन्याओं के पैर छुए भी जाते, पूजे जाते। इसीलिए हमारे यहाँ कन्याओं से पैर नहीं छुआते, बल्कि हम लोग कन्या पर लड़कियों के पैर छूते हैं। ब्राह्मण देवता तो बहुत अच्छी शादी कराए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ढंग से करवा रहे थे और मैं भी बैठी हुई थी। कोई अपना चांदी सोना पैसे से इन चीज़ों से वो पैर पूजन की जो है संपन्न होता है। ये उनकी शायद चाची ये भी है। हाँ, चाची है ये। और ये बड़े चाचा, सारे लोग फैमिली के, बड़े पापा सब लोग करके, बाकी मौसी मौसा सब लोग भी बैठे। तो पैर पूजन की रस्म शुरू हो रही एक एक करके। ये भैया दे उमेश सेन थे, जो कि वो पाणी ग्रहण संस्कार वाला का करवाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पंडित जी बताया तो मैंने देखा था। लकड़ी वगैरह है कुछ? लकड़ी है? हाँ, लकड़ी छोड़ दो भैया। ये तो हमारे आशीर्वाद है, खूब फरों खूब कमाओ कर जाते। गणेश जी की दर्शन करा देना कुछ। श्वेतवाला कल्प जम्बूदी पे मत खंडे वासा नाम मासुस वास्य का मासे सुबह सुत पच्चे हाल लगाओ सो के पक्षे तो कष्टम या। ये बेटी की मम्मी है, ये मतलब मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर। जी है जी, मेरे नहीं दीदी मेरी सबसे बाद में पैर पूंजी। और आंखें उनकी भर आई हैं। जो है दुख हो रहा उनको, सुख भी तो है, खुशी है, लेकिन दुख ये है कि उनके पिताजी होते तो कोई और बात। ये और उनकी भाभी की बहन है, ये भी बेटी जैसे मानती हैं। और ये मौसी की बेटी, ये सबके सब लोग पैर पूज रहे थे बहुत। ये भी बहुत क्या बोलते हैं,
अच्छा होता पैर पूजना। अब मैं आ गई पैर पूजने के लिए, तो मुझे पंडित जी कुछ और बताया तो मैं समझ कुछ और रही थी। तो वो कहते हैं हाथ लाओ, मैं आपका जल से पवित्र करवाऊँ। मैं क्या कर रही थी, वो हाथ लेकर ही बैठी थी। उन्होंने बताया कि कटोरे में पानी को हल्का सा डुबाइए, पैर को धुलते हुए चरण को छूकर माथे पे लगाइए, फिर लड़के के लगाइए। मैंने सेम वैसे ही किया। घर मैंने 2-3 अपनी बहन की बेटी और अपनी सिस्टर की पैर पूजे थे, लेकिन सबके सामने भूल जाओ। फिर मैंने मंदिर जी में मंत्र पढ़े। कन्यादान रजत दान मुद्रा दान कन्यादान संकल्प आदोष संकल्प तुभ्यम संकल्प। और ये चावल छोड़ दो, परिवार से खूब करो, खूब बड़े प्रेम से हो जाकर पैसा खाओ। चलो यहाँ जाओ, चलो जय श्री तो चरण के साथ मैंने पैर पूंजे, फिर मैंने नाउन और मालिन और गणेश जी के पास पंडित जी को मैंने दक्षिणा दिया। पैर पूजने का कार्यक्रम खत्म हुआ। अभी यहाँ पर उन जो बेटी का भैया है वो अपना लाई डालेंगे। हमारे यहाँ लाई भी पड़ती है, तो ब्राह्मण जी पता नहीं बता रहे थे कि किस साइड में किस तरीके से लाई डाली जाती, तो जिस तरीके से यहाँ डाली जाती तो उन्होंने ये बताया। और रात काफ़ी थी तो लेटे थे, बैठे थे, तो मैं भी इधर उधर जा रही थी। यहाँ पर अब ये शादी देखने का भी मन कर रहा था ना, पूरा देखा जाए, बैठना भी जरूरी था। सब यहाँ पर उमेश भी ये लाई डालेंगे। सुबह से रुके रहिएगा, ऐसे रुके रहिएगा। अब शायद यहाँ पर शादी भंवर के फेरे हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं नींद आने लगी थी। कुछ कम 6 होती होंगी अब, ऐसा तो जो भी हो रहा हो इसमें हो रहा। पानी ग्रहण औरतें तो बातें करनी पड़ी हुई है, लेकिन पंडित जी अपना रस्म अदा किए दे रहे हैं कि वही अपना गीत गाए दे रहे हैं। और यहाँ औरतें तो गाना कहते कहते गा भी नहीं, जबकि 8-10 औरतें बैठी थी, चाहती तो गा देती, नहीं गाती लोग। कोई बात नहीं, ब्राह्मण जी गाए दे रहे हैं। औरत दाहिने बैठती है, ये हरदम औरत के 4 रूप बताए गए हैं। 4 रूप कैसे बताए गए हम आपको समझा रहे हैं। जिस समय औरत अपने पति के साथ में हंसती है, खेलती ठिठोली करती है, उस समय बहन का रूप होती है। जिस समय औरत घर में खाना बनाती है, खाना परोसती है, उस समय माँ का रूप होती है, समझे। और जो है जिस समय अपने पति के चरण छूती, जिस समय अपने पति के साथ में बैठती है और सभी प्रकार की बातें करती है, और उसमें माँ का रूप होती है और बहन का रूप होती है, बहन हो गया, और जो है माँ का रूप हो गया, और एक चंडी का रूप होता है। यह चंडी भैया रूप कब होता है? जिस समय औरत क्रोध में आती है। जिसमें क्रोध में आती है उस समय चाहे जितना बड़ा महारथी हो, उसके सामने वो चींटी के समान होता है, ठीक है। इसलिए 4 रूप बताए गए हैं। और औरत का रूप कब बताया जाता है, बता रहे हैं ये 3 रूप हो गए। जिस समय औरत गुस्से में आती, चंडी का रूप होता है, काली का रूप होती है। और जिस समय औरत करोगे तो औरत दाहिने बैठेगी और पूजा में ग्रंथ बंधन करके पूजा करोगे तो आपकी पूजा सफल होगी, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो क्या पूजा स्वीकार है? तीसरा वचन है कि बालाच्य युवा वृद्धावस्था तक संभवे। ठीक भैया, बाल अवस्था से लेकर के 3 अवस्थाएं होती है। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल अवस्था तो आपकी नहीं पड़ी है, अब क्या बचा है? युवावस्था चल रही है, उसके बाद वृद्धावस्था है। तो बिटिया करने मतलब चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, ठीक है। तो अगर एक जैसी पीढ़ी बनाए रखो, एक साथ प्रेम बनाए रखो, ये नहीं मालूम पिटिया भी जवान है, अच्छी लग रही है देखने में, तो तुम कह रहे हो अपने औरत को, बीवी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जिसमें बुढ़ी हो गई तो मालूम पड़ा कि वो काल पिचक गई, तब कहोगी हमारी अच्छी लगती है, हम इनसे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है। अभी आपने दादा को देखा, दादा कितने बुढ़े हैं और चाची भी ठीक है, लेकिन प्रेम है। देखो बात नहीं, कितना प्रेम है। इसी प्रकार का प्रेम अगर आप बनाए रखो तो आपके हम आंग में आने तैयार है, अन्यथा अभी कोई पिता कुमारी कन्या है। तो क्या तुम्हें स्वीकार है? मेरे वचन समझो, हंसने वाली बात नहीं। पंडित जी कुछ प्रवचन बता रहे हैं कि पति को पत्नी को साथ ले जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो पसंद है वो खरीद लो। खरीदना हमारे बगैर कुछ नहीं खरीदता। स्वीकार। 5वां वचन है वर्षा काले महात्मे। ये नहीं
मालूम है सब्जी पूरी भी कभी होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए, मतलब हर तरीके का भोजन अगर आप हमको दे तब तो हम आपके साथ में चलने के तैयार है, और नहीं तो अपने पिता के दिव्य कुमारी कन्या है, तो क्या उसको स्वीकार नहीं है। अब देखो सातवां वचन है, तो ग्रह कहते हैं घर को। अगर हम किसी के घर में बैठते हैं या अपने घर में बैठते हैं, किसी घर में बैठते हैं, अगर मालूम पड़ा सखी सखी सहेलियों भी बैठते हैं, औरतें जब बैठती है माना औरतें बैठती थोड़ा बहुत परपंच होता है, होता नहीं होता है, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारी नंद कैसी है, तुम्हारे ससुर कैसे हैं, ये बाला कैसे चल रहा है वचन, लेकिन बुआ कुआरी है नींद, सबकी गोदी में बैठी है, सो रही हैं। यहाँ हो रहा है वचन। देखो बिटिया भैया ने कहा कि यहाँ पे सब पूरी पलटन बैठी हुई है। उद्यान है मदपानी, उद्यान नाम कहते बिटिया जंगल को, उद्यान नाम कहते आधी रात को, उद्यान नाम कहते दोपहर को, आधी रात। तो फाइनली अब शादी संपन्न हुई। अब यहाँ पर वो दीपक बत्ती मिलाने का कार्यक्रम होगा, जो कि भाभी और सालियाँ सब ठिठोली करती हैं, तो यहीं पर वो हो रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के लेटी हुई दूर से देख रही थी, क्योंकि ये सब सालियों सहजों का काम होता है, तो मैं दूर मौसी लगती थी तो मैं दूर बैठ गई थी, और दूसरी नींद भी मुझे बहुत आ रही। अब यहाँ पर भाभी फिर बिछिया उछिया पहना रही, वही रंग लगाना सारा सब ये हो रहा। मेरे यहाँ तो पीली साड़ी में देखो विवाह हो गया, सिंदूरदान भी हो गया, सब हो गया। अब ये चुनरी ओढ़ा दी गई। अब बाद में ये पीली साड़ी में ही हमारे यहाँ शादी पूरी संपन्न हो गई। और अब इसके बाद में चढ़ाव की साड़ी चढ़ाव में चुनरी चढ़ा दी गई। भाभी ने बिछिया दबा करके और महावर लगा करके सुहाग दिया। सुहाग का काम भाभी करती हैं, और सुहाग के काम सुहाग देने पर भाभी को सब बेटिया की ससुराल से सुहाग का सामान और साड़ी इसके बदले में नेग मतलब ये सब मिलता है। और मेरी भतीजी को तेल चढ़ाने के लिए सूट वगैरह आया है। अच्छा ये आता है, तो और जो साले होते हैं उनको लाई चढ़ाने के लिए सारा जोड़ी आता है। यही चीजें वर बधू की अमर जिंदगानी रहे, जब तलक गंग यमुना में पानी रहे। वर बधू की अमर जिंदगानी रहे, व्यास चित सब पुराणों की सानी रहे। व्यास चित सब पुराणों की सानी रहे, चारों वेदों की जब तक निशानी रहे। जब तलक गंग यमुना में पानी रहे, वर बधू की अमर जिंदगानी रहे। जब तलक गंग यमुना में पानी रहे, वर बधू की अमर जिंदगानी रहे। ओ सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर पार्वती की जय। ओम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जना कुरु। मम्मी भैया इधर बैठिए, इधर बाया दाएं कुछ बताओ। बाया अरे तुम बैठो चुप पे। नहीं हाँ चाची रसगुल्ला रखाती हूँ। यहाँ शादी होती पूरा पूरा रसगुल्ला खिलाई है। सोनम लोग पूरा क्या कितने रसगुल्ला ही लोग खा गए। रसगुल्ला रखना चाहिए। हाँ कलेवा वगैरह भी संपन्न हो गया, जूता तो चोरी भी हो गया। और इधर बेटिया को तैयार किया जा रहा था, तो अभी ये पर विदाई हो जाएगी। विदाई की घड़ी बहुत कठिन होती है। ये अपने पापा को याद करके बहुत रो रही है। ये मेरा बेटा है, बिटिया का बेटा। एक तो बहुत आगे ले लो, छोड़ देखी। ऊपर आंगन में उनके मंडप के नीचे चावल सूप में लेकर छिड़कते हैं कि अच्छा छिड़को, तो तुम्हारी विदाई होगी तो तुम वहाँ जाओगी, वहाँ छत भरपूर रहे। और यहाँ भी सब फरे फूले, इसीलिए बेटी के हाथों से अच्छा छिड़काए जाते हैं। और ये दीदी की सबसे छोटी बेटी थी, तो यानी कि सारे बच्चे ब्याह गए, तो अब ये ब्याह गई, तो इनको लिए गुलगुला बनाकर भी लुटाए जाते हैं मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन को खड़ा करके। तो अपने कोशे में जो है चावल या अक्षत भी लूटे जाती हैं। इनकी बड़ी अम्मी खड़ी हैं पीछे के लिए, थोड़े से आंचल में बांध दिया जाता है। ये उनकी भाभी हैं सूप ले खड़ी। भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सारी कर दी है।
बड़े भाई पापा और सारे भाई गाड़ी में हाथ लगाकर विदा करें, इसे डोली में हाथ लगाकर विदा किया रहा है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरी बेटी को सभी लोग सारे लोग वो ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वो अपने ससुराल में खुश रहे, अपने जीवन में बहुत सुखी रहे, खुश रहे और खुशहाल जीवन जिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।